तो हे गाइज, आज का व्लॉग शुरू करते हैं हम यहाँ से। और मैं इस टाइम अपनी पुरानी लोकेशन पे हूँ जहाँ रेलवे ट्रैक जाता है, आपको पता ही है। और रेलवे ट्रैक पे हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इस टाइम कोई ट्रेन नहीं आने वाली। और आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और प्रॉफिटेबल होने वाली है। और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ आपने एक फ़ोटो खींचनी है और उस फ़ोटो से आप पैसे कमा सकते हो घर बैठे। तो वो कैसे कमा सकते हो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आपने हमेशा ये चीज़ देखी होगी, या तो कोई ऑनलाइन वेबसाइट होती है या कोई ऐप है जो फ़ोटो खींचने के पैसे देगा, या कुछ भी ऐसा कोई बाहर का लिंक होता है जो हमको पैसे देता है कुछ फ़ोटो खींचने में, वीडियो बनाने पर। ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं किसी ऐप की प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मैं किसी लिंक की प्रमोशन कर रहा हूँ। ये सिंपल सा आइडिया है और सिंपल सा ही काम है। ना इसमें मैं आपको कहूँगा कि उस लिंक पर जाके ऐसा करना है, उस पर करना, कुछ नहीं करना। सिंपल सा ही काम है। सिंपल सा काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। और ये खुशखबरी सिर्फ़ और सिर्फ चंडीगढ़ वालों के लिए है। चंडीगढ़ वालों के लिए इसलिए है क्योंकि चंडीगढ़ में अभी परसों ही स्टार्ट हुआ ये। इससे पहले ये बेंगलुरु में था। बेंगलुरु में इसी मंथ नवंबर के 1 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है। वहाँ के लोग तो फ़ायदा उठा रहे हैं। और चंडीगढ़ में भी अभी मैंने कल की न्यूज़ ही देखी है तो काफ़ी लोगों ने वो फ़ायदा उठाया। तो अब ये मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप भी फ़ायदा उठाओ। जो तो लोग फ्री हैं, जो नहीं भी हैं फ्री, वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ये तो है नहीं कि ये सारा दिन घूमते रहना, ऐसा फ़ोटो खींचनी, ऐसा कुछ नहीं है। रात को और सुबह ही काम है ये। और मैं बता देता हूँ रात को और सुबह का काम क्या है। आपने अपने आसपास जहाँ भी कूड़ा देखा उनकी फ़ोटो नहीं खींचनी, जो कूड़ा गिर रहा है उनकी फ़ोटो खींचनी है। और व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया है स्क्रीन पे। इस नंबर पे आप उनको सेंड करोगे, आपकी फ़ोटो वेरीफाई होएगी कि ये फ़ोटो आज की ही है या रियल है। उसके बाद आपको चंडीगढ़ एमसी की तरफ से 250 रुपये मिलेंगे एक फ़ोटो के। जी हाँ, एक फ़ोटो के 250 रुपये मिलेंगे चंडीगढ़ एमसी की तरफ से। एक तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे भेज सकते हो, और एक ऐप है, उस ऐप पे जाके भी आप भेज सकते हो। ये 2 प्लेटफॉर्म है जिस पे आपने फ़ोटो भेजनी है। और ये सारा लीगल है, एक नंबर का काम है। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके पास इनकम आएगी, दूसरा आपके शहर में स्वच्छता जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो चंडीगढ़ एमसी ने काफ़ी अच्छा कर दिया है। अब घर से कूड़ा उठा रही है, सब कुछ कर रही है। आसपास कहीं भी डस्टबिन उन्होंने ख़त्म कर दिए जो पहले थे, जहाँ पर कूड़ा गिरते थे। पर लोग कहीं ऐसे हैं जो सुधर नहीं रहे अभी। तो उनके लिए इन्होंने ये रूल निकाला है कि कोई भी कहीं देखे फ़ोटो खींच के हमें सेंड करो, और उसमें एक फ़ोटो के 250 रुपये पाओ। और रियल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पुरानी कोई फ़ोटो उठा के पा दो तो नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो फ़ोटो वेरीफाई ज़रूर करेंगे। वो वेरीफाई होने के बाद ही आपको 250 रुपये मिलेंगे। ये जो वीडियो थी ये तो मैंने अब आपको बता दी कि आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। अब इसमें मैं दूसरे लोगों का ओपिनियन मैं बता देता हूँ। इसमें है, ऐसा है कि जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी हमारे चंडीगढ़ में घर घर में जा रही है, उसका जो किराया रेंट जो भी है वो हमारे बिल में ही ऐड होके आता है। इसीलिए आप कूड़ा उन्हीं को दें। क्यों आप बाहर फेंकने जा रहे हो बिना फालतू का। पर हाँ, कई लोगों की मजबूरी भी है बाहर फेंकने की। वो क्यों है कि कई जगह ऐसा है कि जो कूड़े वाली गाड़ी है वो आई 12 बजे रही है, तो 12 बजे तक तो कोई होता नहीं घर पे जो काम करने वाले हैं। वो सुबह 9 बजे चले जाते हैं। तो इस करके उनको दिक्कत आती है, जिसकी वजह से वो बाहर फेंकने जा रहे हैं। तो आप इस पे अपना कंप्लेंट भी कर सकते हो एमसी वालों को कि हमारे पास ये देखो ओपिनियन ही नहीं है कुछ। 12 बजे वो आराम, 12 बजे तक अब कूड़े वाले का वेट करके हम अपने काम को तो लाते नहीं मारेंगे। तो ये थोड़ी मजबूरियाँ भी हैं कई लोगों की, जिसकी वजह से उनको बाहर फेंकना पड़ता है। ये जो वीडियो है मैं उनकी तरफ से ही बना रहा हूँ। अगर ये चली जाए चंडीगढ़ एमसी की तरफ तो ये बात को थोड़ा गौर फरमाएं और इस पे थोड़ा एक्शन लें कि जो गाड़ी है वो टाइम टू टाइम घरों में जाए। और हाँ, एक चीज़ और है कि जो कूड़े वाली गाड़ियाँ हैं वो गली के बाहर आती हैं, घर में नहीं जाती। कई लोगों का ये भी है कि घर में हमारे पास लेने नहीं आ रही। कई जगह ऐसी है पतली पतली गलियाँ जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती, इसलिए आपको गली से बाहर आके ही देना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, कई लोगों का ये भी कहना है कि वो कूड़े वाले कहते हैं कि 3 अलग अलग उसमें डस्टबिन में मेरे को कूड़ा चाहिए, गीला अलग, सूखा अलग, मतलब वो तीनों अलग अलग कूड़े चाहिए। तो इस करके भी लोग परेशान है कि हम ये तीनों अलग अलग करते रहेंगे सारा दिन कूड़ा। तो ये भी चक्कर है कि लोग सोचते हैं कि ये मुश्किल काम है अलग अलग करके देना, इससे बढ़िया हम सारा एक साथ बाहर फेंक दें। तो इस पे भी जो चंडीगढ़ को है कुछ एक्शन लेना चाहिए, या कुछ इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए कि जो आम लोग हैं वो परेशान ना हो। क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं जिसकी वजह से कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं। क्योंकि चंडीगढ़ में सारे एजुकेटेड पर्सन हैं, वो नहीं चाहते कि हाँ भी हमारे आसपास का एरिया गंदा हो। ये सिर्फ जो गिर रहे हैं ना उनकी मजबूरी ही है, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके पास या तो टाइम नहीं है, जिस टाइम वो आ रही है कूड़े वाली गाड़ी उस टाइम वो नहीं है, तो इस करके वो बाहर फेंक रहे हैं।
दूसरा रीज़न ये है कि वो कूड़े वाले कहते हैं कि हमको गीला अलग चाहिए, सूखा अलग चाहिए, सारा कचरा अलग अलग चाहिए। तो वो अलग अलग कहाँ से करेंगे, इसके लिए भी टाइम नहीं है। तो इसका सोल्यूशन भी निकालना चाहिए। तो चंडीगढ़ नगर निगम, चंडीगढ़ वाले ने ये तो अच्छा चीज़ करी कि हाँ आपका फ़ायदा भी हो रहा है, आपको 250 रुपये मिल रहे हैं, पर जिनका चालान होगा उनका तो चालान होएगा ही, और उनके घर पे जाके चंडीगढ़ नगर निगम ढोल के साथ जाएगी पूरी टीम, और उनके घर के बाहर जाके कूड़ा भी लेके जाएगी, उनको सम्मानित करेगी, और चालान का वो जो पर्चा होगा वो देगी उनको, और कूड़ा भी साथ में देगी, और ढोल बजाएगी, अनाउंसमेंट भी करेगी मोहल्ले में। मतलब एक शर्मिंदा करने का है कि उन्होंने टैक्ट निकाल लिया कि उनको शर्मिंदा कैसे करें, क्योंकि लोग चालान से भी नहीं मान रहे आजकल ना। तो यही एक रास्ता निकला है जो शर्मिंदा करके क्या पता मान जाए, और शायद ये काम भी करेगा। चीज़ वो कर रहे हैं ये सफल भी हो सकती है। पर हाँ, इसमें बस ये चीज़ ध्यान रहे कि जो लोग मजबूरी से काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि या तो उनके पास टाइम नहीं है या उस टाइम वो आ नहीं रहे कूड़े वाले। तो कई जगह, ये मैं सारा नहीं बता रहा आपको, हमारे मोहल्ले में तो कूड़े वाली जो गाड़ी है वो पूरे टाइम टू टाइम आ रही है। और हमारा मोहल्ला सारा जो है, हमारे घर के बैक साइड ही ना बहुत कूड़ा होता था। जब से ये वाला रूल शुरू हुआ है, कूड़े वाले जब से गलियों में आने लगे हैं, तब से बिल्कुल साफ़ हो चुका है। हमारा पीछे ग्राउंड पार्किंग बन चुकी है, मतलब क्लियर, नीट एंड क्लीन, अच्छा लगता है, बैठने में भी अच्छा लगता है। अब सर्दियों का टाइम है, बाहर लोग बैठते हैं, घूमते हैं धूप में, दिन में, तो पहले स्मेल आती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो ये चीज़ का फ़ायदा है। पर कई कई जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ टाइम से नहीं आ रही, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो इस चीज़ का जो है वो चंडीगढ़ नगर निगम को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर तो चंडीगढ़ नगर निगम ने इस पे सोल्यूशन निकाल लिया फिर तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं निकला तो मेरा एक ओपिनियन है, मेरा एक निजी ओपिनियन है ये, कि जैसे वो आप कूड़ा गिर रहे हो तो वो आपके घर के बाहर आके ढोल बजा रहे हैं ना, तो एक काम आप भी करना कि अगर वो तो मान के ठीक है, अगर नहीं माने तो जब कूड़े वाली गाड़ी 12-1 बजे आ रही है ना, तो उस कूड़े वाली गाड़ी के आगे भी आप ढोल बजवाना कि ये टाइम कूड़े लेने का है क्या, उठाने का। तो शायद चंडीगढ़ वालों को भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाए। तो मेरे हिसाब से टाइम तो उनका वही है सुबह, पर कई बार ऐसा होता है कि कहीं रश के कारण लेट हो रहे हैं। पर जहाँ पर रेगुलरली ऐसा हो रहा है कि हाँ लेट आ रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप भी ये काम कर सकते हैं। जैसे वो आपके साथ कर रहे हैं, आप भी उनके साथ कर सकते हैं। आज का कुछ यही था कि मैंने सोचा कि चलो आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। चंडीगढ़ वाले के लिए था ये लोकल, और बेंगलुरु में तो चल ही रहा है ये। तो अगर बेंगलुरु से कोई देख रहा है तो उनके लिए भी है, मैं बता दूं। आपके एरिया में तो 1 नवंबर से स्टार्ट है, हमारे यहाँ चंडीगढ़ में भी परसों से स्टार्ट हुआ है। तो आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और जो लोग फ्री हैं या जो ये लोग अपने आसपास देख रहे हैं, तो अपना फ़ोटो खींचो और 250 रुपये कमाओ यार। सिंपल सा तरीका है, एक फ़ोटो के 250 रुपये मिल रहे हैं। अगर डेली भी एक फ़ोटो दोगे तो महीने के 8000 रुपये हो जाते हैं। 8000 रुपये बहुत होते हैं, ये एक फ़ोटो का बता रहा हूँ मैं डेली, और क्या पता कितने मिल जाए आपको अगर आप निकलो रास्तों पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में, किसी और अलग अंदाज से कुछ करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम।